कोई बाहर से नहीं आया। बाबर के साथ कितने आए थे? 1000-1200 आदमी। वो थोड़ी ना हिंदुस्तान रच दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम भारत में जन्मे धर्म में ही जाएंगे। इस्लाम नहीं। इस्लाम राष्ट्रीयता को नहीं मानता। उसको लगता है कि अल्लाह अकबर ही राष्ट्रीयता है। पूरे ब्रह्मांड में जहां मुसलमान है वहीं। ये अलग बात है जहां केवल मुसलमान है वहां आपस में कटाजुज करेंगे। हैं? वीर अब्दुल हमीद को भी आप लोग कलंकित करोगे क्या? ये जो उत्पात संभल की गली में हुआ, इनको सबक मिलना ही चाहिए। दुष्टता स्वीकार नहीं हो सकती, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती। कहा जा रहा अदालत ने जल्दी फैसला क्यों दे दिया? अरे आपसे पूछ के फैसला दे। हम तो सुबह आंख खुलते ही संविधान की किताब पकड़ लेते और रात में सोते भी छाती पर रख के सोते। वो लोग कह रहे कोर्ट की हैसियत कैसे हुई फैसला करने की? मौलाना साहब, कोर्ट अपनी हैसियत का सर्टिफिकेट नेताओं से लेगा? इंदिरा गांधी को का चुनाव रद्द कर दिया था इसी कोर्ट ने, जज ने। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री को और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं मौलाना साहब को। दोस्तों आज इस डिबेट में मौलाना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हम इसी भारत के हैं और इसी भारत में ही रहेंगे। उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री ने इनकी काफी अच्छे से क्लास लगाई है और इन्हें काफी अच्छा जवाब भी दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि आप लोग उनके जवाब को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में आनंद आएगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मौलाना साहब ने एक बात कही, हम बुलाए से नहीं आए, हम यहीं के हैं। ठीक बात है। सब किसी की तीसरी पीढ़ी, किसी की 7वीं पीढ़ी पिछली, सब हिंदू ही हैं। कोई बाहर से नहीं आया। बाबर के साथ कितने आए थे? 1000-1200 आदमी। वो थोड़ी ना हिंदुस्तान रच दिए। कुछ उनमें मरखब भी गए, तब लॉन्जिविटी भी नहीं थी इतनी, और बादशाह भी नहीं बने थे बाबर तो। तब तो फिर भागी रहे थे, घोड़े पे सोना घोड़े पे चलना। तो खैर, अंबेडकर जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। मौलाना साहब विद्वान व्यक्ति इसलिए कह भी रहा हूं, बाकी तो झाऊ झाऊ में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहने का भी मन नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम भारत में जन्मे धर्म में ही जाएंगे, इस्लाम नहीं। बात तो सही है। इस्लाम के लिए जो बात अरविंद जी कह रहे थे, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम राष्ट्रीयता को नहीं मानता। वो जिस भी राष्ट्र में रहता है उसकी नेशनलिटी के साथ अपने को नहीं बांधता। उसको लगता है कि अल्लाह अकबर ही राष्ट्रीयता है। पूरे ब्रह्मांड में जहां मुसलमान है वहीं। ये अलग बात है जहां केवल मुसलमान है वहां आपस में कटाजुज करेंगे, हैं? वहां भी बम चलाएंगे, गर्दो गारत कत्लो गारत करेंगे। लेकिन बाकी के लिए एक ये विषय है। मुन्ना खान साहब की पार्टी का गठबंधन के बड़े नेता हैं आजम साहब। मौलाना साहब आप तो जानते ही आजम खान साहब को, हैं? उन्होंने एक बार एक मंच पर, शायद अखिलेश जी भी थे उस मंच पर या नहीं थे मुझे नहीं याद नहीं, लेकिन गाजियाबाद में ही एक मंच में उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो अंबेडकर है ना, इसकी उंगली जो ऐसी है ना, ये खाली प्लाट के लिए उंगली है कि खाली प्लाट हमारा है। क्या बोले? भूमाफिया था। बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतने उच्च विचार इंडिया गठबंधन के बड़े नेता दे चुके हैं। एक बात आई कि हम अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं। जो उनके वंशज हैं उनके प्रति आकाश भर सम्मान, जो उनके रास्ते पर हैं। मौलाना साहब मेरे लिए वंशज का मतलब रास्ते पर होना होता है, क्या डीएनए नहीं। लेकिन जो नकाब बांधकर पुलिस को आग में जलाने आए, मैं उनको वीर अब्दुल हमीद की छाती से नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता। मेरे ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाइए, नहीं नहीं। वीर अब्दुल हमीद को भी आप लोग कलंकित करोगे क्या?
ये जो उत्पात संभल की गली में हुआ, ये बीर अब्दुल हमीद से जुड़ा है क्या? ये अशफाकुल्लाह खां का काम है क्या? इनको सबक मिलना ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुष्टता स्वीकार नहीं हो सकती, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती। अदालत के फैसले से नाराजगी है। कहा जा रहा अदालत ने जल्दी फैसला क्यों दे दिया? अरे आपसे पूछ के फैसला दे। सर्वे का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में सर्वे है तो ज्यादा कोई वो परेशानी आ गई। अगर मौका मुआयना, सरल भाषा में उसका अर्थ है मौका मुआयना। इसमें कोई गुनाह हो गया? कोर्ट मसले पर सुनवाई करेगा तो उसको मौका मुआयने की रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब जज तो जाएगा नहीं मस्जिद। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है? चलो तवंचा लेके, कौन लोग थे? वो अब्दुल हमीद के वंशज हैं क्या? नहीं। जिनका हिंसा में विश्वास है, जो समाज में कटुता तनाव फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। नहीं। वो किसी भी जाति धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी खास मजहब के हैं इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव भी भारत में नहीं होना चाहिए। और मौलाना साहब ने कहा कि जिन्ना की रोड क्यों है? मौलाना साहब लिस्ट बन रही है, टाइम लगता है, इतनी जगह इमारतें और लिस्टें हैं, सब हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने हामी भर दी तो अब हटाने में क्या बुराई है? जिन्ना क्यों, तुगलक भी चला जाएगा, अकबर भी जाएगा, राणा प्रताप रहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं। और एक बात आई कि जो मुन्ना भाई ने कही, हमारे मित्र हैं, कि 3000 मस्जिदें और कितनी 6000 मस्जिदें। मस्जिद कोई डंडा लेके किसी की नहीं छीन सकता, न मस्जिद न मंदिर। लेकिन कानून के दरवाजे पर भी आप डंडा लेके नहीं बैठ सकते। कोर्ट को धमकाने की कोशिश मत करिए, कोर्ट को आतंकित करने का दुस्साहस मत करिए। जो लोग कह रहे हैं हम तो सुबह आंख खुलते ही संविधान की किताब पकड़ लेते और रात में सोते भी है तो छाती पर रख के सोते हैं, वो लोग कह रहे हैं कोर्ट की हैसियत कैसे हुई फैसला करने की? ये है संविधान का मान। उन्हीं की दलों के बड़े नेता पूछ रहे कोर्ट की हैसियत कैसे हुई। मौलाना साहब, कोर्ट अपनी हैसियत का सर्टिफिकेट नेताओं से लेगा? नहीं। इंदिरा गांधी को का चुनाव रद्द कर दिया था इसी कोर्ट ने, जज ने। ये तो छोटी सी मस्जिद है। बाबर के साथ जो लोग अपनी लीजेंसी, अपने वंशावली जोड़ना चाहते हैं, अपने तार जोड़ना चाहते हैं, वो लोग भारत के साथ एक रस नहीं हो सकते, ये तय जान लीजिए। बाबर और मीर वाकी का इतिहास सबको पता है, क्या हरिहर मंदिर और क्या अयोध्या में मंदिर। नहीं चलेगा। मौलाना साहब ने एक बात कही, उस पर एक टिप्पणी में करके बात समाप्त कर दूंगा। मौलाना साहब, चूंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं, अन्यथा मैं जाऊं में नहीं पड़ता। कोई बाहर से नहीं आया व्यक्ति, ना मौलाना साहब, ना मुन्ना भाई, ना मैं, ना अवधेश जी, ना अरविंद जी, ठीक, सब यहीं जन्मे हैं, यहीं जाएंगे। लेकिन मजहब बाहर से आया है, ये सत्य है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। मजहब भारत में नहीं जन्मा आपका। भारत में सनातन जन्मा नहीं, वो तो भारत की मूल आत्मा है। शरीर दुबला पतला हो सकता, आत्मा तो एक ही रहती है भैया। कभी कुर्ता पहनने लगो, कभी कोट, अलग बात है, लेकिन आत्मा एक ही रहेगी। आत्मा है सनातन। फिर जन्मा यहां जैन, जन्मा यहां बौद्ध, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारत की मिट्टी में नहीं जन्मे। ये सच है, इस सच से परहेज नहीं किया जा सकता। और इस सच को बोलना कोई हेट स्पीच भी नहीं है, ये सच है। ये बात मैं भी कह रहा हूं और मुझसे 10-50 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोलकर गए। ये सच है।
कहीं से नहीं आए, आपका मजहब बाहर से आया है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अभी मैं एक वो देख रहा था, याद आ गया, कुंदरकी का एक वीडियो देख रहा था मौलाना साहब। इस देश का सामान्य आदमी भी बहुत आलिम है। एक सामान्य मुसलमान मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा काम करता होगा गांव में, उसका वीडियो था। रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुम रामवीर सिंह तो भाजपा के हैं, तुम उनके साथ क्यों हो? अब देखिए उसने क्या लॉजिक दिया, आनंद आ गया सुन के कि ऐसा भी है देश में। उसने कहा भाई मैं पठान हूं, तो बोले रामवीर तो ठाकुर है, तो बोले ठाकुर ही तो पठान बने थे। उस मुसलमान ने कहा कि इसलिए हमारा उनका रिश्ता एक ही है। मौलाना साहब, छोटी बात नहीं है। उसने कहा जो ब्राह्मण थे वो शेख हो गए, सैयद हो गए, और ठाकुर हो गए पठान। बोले लड़ाई कहां है? जो बात हमको कुंदरकी में शरीफा बेचने वाला एक सामान्य मुसलमान सिखा सकता है, हम पढ़े लिखे लोग उस बात को नहीं मान सकते। कितनी अद्भुत बात कही उसने। कोई बाहर से नहीं आया, यही तो मूल बात समझनी है। कोई बाहर से नहीं आया, मजहब बाहर से आया है। ये जिस दिन भारत में समझ आ जाएगा, उस दिन भारत में शांति और स्थिरता की गारंटी हो जाएगी। धन्यवाद। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। दोस्तों आज की डिबेट यहीं पे खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो अमिताभ अग्निहोत्री की बातें आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग का मौलाना के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।